है। इसमें लिखो विद्युत आवेश संरक्षण। विद्युत आवेश संरक्षण। देखो विद्युत आवेश संरक्षण का क्या नियम है। विद्युत आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। ज्यादातर फिजिक्स में अगर संरक्षण आया तो क्या लिखोगे, कुछ भी जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा संरक्षण, तो क्या लिखोगे, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही आवेश संरक्षण, ठीक है, विद्युत आवेश संरक्षण सेम टू सेम वही, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हम, आवेश को न उत्पन्न कर सकते हैं न खत्म कर सकते हैं, न खत्म कर सकते हैं, केवल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल सकते हैं। सकते हैं कैसे, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में, कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम निगेटिव में बदल सकें, निगेटिव को पॉजिटिव में, ठीक है। अब देखो ऊर्जा, ऊर्जा को कैसे, ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण की सेम टू सेम यही होगी, जहां आवेश है वहां ऊर्जा आ जाएगा। अब आपकी देखो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv², ये थी। अब गतिज ऊर्जा को हम दूसरी ऊर्जा में कैसे बदलेंगे, गति कर रही, अगर मैंने यहां एक टैंक पानी का भर दिया, ठीक है, अभी जो यहां एनर्जी है कौन सी है, यहां जो एनर्जी है अभी कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण एक हमारी जो टंकी है ऊपर पानी की टंकी फुल भर कर रखे हैं उसे, है ना, तो वो किसकी, उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। अब ये पानी की सप्लाई कर दी हमने यहां से, तो यहां जो इस वाटर में एनर्जी होगी, इस वाटर में ऊर्जा होगी, वो क्या होगी, गतिज ऊर्जा। क्यों, क्योंकि इसकी स्थिति के कारण, इसकी स्थिति के कारण इसमें क्या आ गई, गतिज आ गया, है ना। ये हो U बराबर mgh, ठीक है, उसमें कोई मास होगा, ग्रेविटी होगी, हाइट होगी, हाइट की वजह से उसे क्या हो जाएगा, K बराबर 1/2 mv², ठीक है। यहाँ गति से इसमें बदल दी, है ना। अब इससे हम भाई, इससे हम कौन सी, मान लो इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दी, बिजली बना दी, बिजली से हम कोई प्रेस व्रेस चला दी, प्रेस गर्म होगी, कौन सी, हीट, है ना, ऊर्जा, भाई गर्माहट में कन्वर्ट होगी नहीं होगी, देख लो खत्म तो नहीं हुई। हाँ यह है कि 100% एनर्जी है ना, ये जो 100%, इस 100% एनर्जी से कभी भी हमें पूरी 100% एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं 1-2% का लॉस हमेशा रहेगा, ठीक है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें 11वीं में एक पढ़ाया था चैप्टर, क्या था, वही पेट्रोल वाला जैसे कि नहीं, हाँ पेट्रोल वाला बताया था, है। हाँ। लेकिन उस जो वो था, वो इंजन थे वो, है ना, उस इंजन का नाम क्या था, पूरी आपने बुक भी दिखाई थी सर इसकी। हाँ वो मेरे पास थर्मल की पूरी बुक थी, थ्री डायमेंशनल सा पता नहीं क्या था, 3 डायमेंशनल, वो तो उससे मेरी एमटेक है, अब देख लो, बताया था मैंने तुम्हें। वो गाड़ी में झड़ हुआ उसमें पेट्रोल गिरा यार, वो खंचा दड़ी सी एकदम पेट्रोल उसमें चिंगारी बढ़ा, ब्लास्ट हुआ यार एकदम, चला गया वो उसका। ये तो कार्यविधि बता दी थी मैंने तुम्हें। हाँ, वो था आपका आदर्श इंजन, जो सिर्फ उसकी कार्नोट था, वो जो साइंटिस्ट, उसकी क्या थी, सिर्फ कल्पना थी। उसने क्या कहा था कि हम एक ऐसा इंजन बनावे जो 100% एनर्जी दे, तो 100% क्या मिल जाए हमें, वर्क डन हो जाएगा ऐसा। भाई अगर मैंने 100%, मैंने 100% खाना खा लिया है, और वो चाह रहे कि मैं 100% रनिंग मार लूँ, रनिंग कर लूँ, होने का नहीं, 2% कहीं ना कहीं लॉस होगा, मेरी बॉडी को भी चाहिए होगा कुछ,
कहीं ना कहीं 2% ही ऐसा तो नहीं है उसमें एनर्जी होगी, कहीं ना कहीं उसमें वेस्ट भी होगा। नींबू का आप रस निकाल लोगे उसमें तो कुछ रस निकलेगा और सारा वेस्ट बुद्धा, तो सेम वही। तो इसलिए कभी भी एनर्जी पूरी 100% नहीं मिलने की हमें, ठीक है। तो ये ध्यान में आएगा, अब तो याद करने की जरूरत नहीं पढ़ने की से, ठीक है। पेपर में जरूर आएगा, 10वीं में आता है आपका कौन सा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। 10th में होगा ऊर्जा संरक्षण का, लेकिन इसमें 12th में या 11th में या आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, ध्यान रखियो से। अब इसमें ये लिख लिया सभी ने, है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इसे उतार लो 2 मिनट के लिए, ठीक है। ऐसा लिखो आवे, ये लिख लिया तुमने हेडिंग, चलो मैं बोल रहा, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, हो गया, न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल सकते हैं। हो गया, ठीक है। अब लिखो, इसी का है, इसी की एक हेडिंग है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ठीक है। ये तुमने 11th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, 2 छड़ थी हमारी, 1 और 2। इसे क्या कह रहे थे हम, यहाँ से एक ऐसे ऐसे ये बना हुआ होगा तार, ठीक है, ये लिक्विड से फिल था पूरा का पूरा टैंक। अगर हम इसमें हीट सप्लाई कर रहे थे या एनर्जी सप्लाई या करंट सप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ से कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन्स, कुछ एक छोड़ रहा था, एक एब्जॉर्ब कर रहा था, है ना। इलेक्ट्रॉनों की कमी, इस छड़ के पास अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही थी तो इस छड़ के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही थी। 2 कॉइल्स थी, इसमें 2 तार थे, एक कौन सा, कॉपर का और एक जस्ते का, जिंक और कॉपर, है ना, Zn और Cu, यही थी। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, तो उस पर क्या पॉजिटिव होगा, है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी उस पर क्या निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये देखना। एक बात बताओ, जो ये है यहाँ, ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास मैंने 2 8 10, देखो मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन है 12 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, ठीक है। इस ये हमारा 2n² का रूल था, फर्स्ट कक्षा में कितने होंगे, सेकंड में कितने होंगे, थर्ड में। अब हमें पता कि पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 होने, उसके बाद इसके 2 एक्स्ट्रा बच गए, नहीं बच गए, या तो इसकी और जो हमने आप वाउ या इनका रूल पढ़े थे, आप वाउ था और थे हैं, होंड थे, ये है ना, इन्होंने रूल्स दिए थे कि अगर जो ये लास्ट कक्षा है, लास्ट कक्षा में कम से कम कितने होने चाहिए, 2 तो होने चाहिए, 2, और पूरी कक्षा के लिए से 8 होने चाहिए, ठीक है। जब तक इसके पूरे 8 नहीं होने का तो ये क्रियाशील रहेगा। जब तक किसी बच्चे की हम कोई इच्छा, मान लो किसी बच्चे ने हमें पूछा या उसकी जिज्ञासा है शांत नहीं करने का, तो क्या करता रहेगा, दंगा, या उस ये ऐसा कि मेरी ये बात हो जाए, ये बात पता चल जाए, समझ रहे इस बात को। तो इसके 8 पूरे करने। अब एक बात बताओ, इसे कोई 6 इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं दे सकते ना। और किसी दूसरे को अगर यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके हैं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, मान लो 6 नहीं 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन किसी एक तत्व के हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितने, 6, इसे कितने चाहिए पूरे, 2। तो ये अपने 6 से दे देगा ना, भाई मेरे तो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, 2 इससे ले लेगा, इसके पूरे 8,
और ये इससे 6 ले लेगा, मतलब एक साझा सा कर लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, 2 इलेक्ट्रॉन, भाई मुझे तो 2 की जरूरत नहीं है, तो ई के ऊपर क्या आ जाएगा +2, देने वाला हमेशा धनवान, ठीक है, और लेने वाला हमेशा ऋणवान, है ना, ये धनवान हो जाएगा, धन प्लस आवेश, ठीक है, और लेने वाला इस पे -2 आ जाएंगे तो इस पे ऋणवान। ठीक है, आया समझ में? जी। ठीक है, चलो अब इसमें लिखो किसी वस्तु को धनावेशित, किसी वस्तु को धनावेशित हो जाने के लिए, किसी वस्तु को धनावेशित हो जाने के लिए, समझ में आया ना, धनावेशित होने के लिए, किसी वस्तु को धनावेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, त्यागने पड़ेंगे, हैं, किसी वस्तु को धनावेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करने पड़ते हैं, किसी वस्तु को धनावेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करने पड़ते हैं, तथा किसी वस्तु को ऋणावेशित होने के लिए, किसी वस्तु को ऋणावेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब धनवान वाले पे, धनावेश पे, धना, ये है धनावेश पॉजिटिव, इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी की, और ऋणावेशित जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है ये निगेटिव, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, है भाई, अधिकता क्यों, क्योंकि जितने उसके, भाई एक बात बताओ, मेरे पास इतने 6 रुपए ही हैं, तो आज देख लो 10 साल बाद देख लो तो 6 रुपए रहेंगे, लेकिन कोई मुझे दे के जा रहा, तो क्या होगी, धन की अधिकता होगी। हमेशा ये बात याद करने के लिए क्या, देने वाला धनवान, लेने वाला ऋणवान, बना लोगे इसकी परिभाषा, ठीक है, लिख लिया पूरा। चलो अब इसमें लिखो, नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत आवेश का मात्रक, यहां तक हो गया, हाँ ये शॉर्ट में लिख लियो कहीं, ठीक है, अब लिखो विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक, ठीक है, क्या था, थोड़ी सी डेफिनेशन लिखो, यदि निर्वात में स्थित 2 सीधे लंबे, यदि निर्वात में स्थित 2 सीधे लंबे व समांतर तारों के बीच, निर्वात में स्थित 2 सीधे लंबे व समांतर तारों के बीच, तारों के बीच की दूरी 1 मीटर है, फूके हुए कि नहीं, जो कार स्टार्ट में उसका धुआं है, 1 मीटर है, हो गया, एक विद्युत धारा प्रवाहित, एक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच, एक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
तारों के बीच ठीक है प्रवाहित करने पर तारों के बीच उनकी लंबाई में 2 × 10⁻⁷ मीटर न्यूटन बल लगता है। ठीक है न्यूटन बल लगता है। मीटर न्यूटन नहीं न्यूटन मीटर नहीं है मीटर से पहले लंबाई में था। ठीक है तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। यहां से R था और ये 1 मीटर था। यहाँ फोर्स लगाया था ना हमने फोर्स ये हो गया। ठीक है अच्छा एम्पियर किसके लिए यूज हो। देखो एम्पियर का जो सिंबल होगा वो ए से डिनोट करेंगे और एम्पियर किसके लिए यूज होगा करंट को नापने के लिए। ठीक है करंट को नापने के लिए कभी कभी हम ये पूछे ना कि भाई कितने एम्पियर की बैटरी है ना कितनी एम्पियर मोटर है। किलोवाट में भी मोटर हो कि भाई कितने किलोवाट की मोटर है। ठीक है अब इसमें आप लिखोगे विद्युत धारा का मात्रक क्या था। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F बराबर जो सा था ये 1/4 पाई Q1 Q2/r²। ये फोर्स। यहाँ देखो विद्युत धारा अपॉन क्या हो जाएगा विद्युत आवेश बटा समय। एक पढ़ा होगा तुमने फॉर्मूला विद्युत धारा क्या है हमारी I आवेश Q है ना और समय T तो Q बराबर IT। ठीक है I को किससे डिनोट कर रहे एम्पियर से और समय को मतलब T को समय से है ना। हाँ ये क्या निकला इसका आवेश का मात्रक क्या आया एम्पियर सेकंड है ना। समय नहीं यहाँ सेकंड T को जो समय को कहा था मैंने सेकंड है ना एम्पियर सेकंड। तो आवेश का मात्रक क्या निकल के आ गया एम्पियर सेकंड। ठीक है ये तो आपने फॉर्मूले से निकाल लिया। और एक आवेश का मात्रक क्या है जो सिंपल छूटते ही बस किसी ने पूछा छूटते ही बोल दो क्या था वो कूलम आवेश का मात्रक। ठीक है एक आवेश का मात्रक क्या हो गया आपका कूलम। आवेश का एक मात्रक यहाँ लिखोगे आप एक तो है आपका एम्पियर सेकंड दूसरा कूलम। ठीक है विमाएं तो निकाल लोगे इसके एम्पियर की विमा क्या आती है एम्पियर की 80 था शायद नहीं एंगस्ट्रॉम 11th में 11th की बुक कहाँ हो 80 तो थी एटीपी यार 80
सुना दो इसे एटीपी है बायोलॉजी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक और है सही एटीपी जैसा है। एडीपी एक को है क्या है? मुझे एडीपी है रेड ब्लड सेल्स एक वाइट ब्लड सेल्स नहीं WBC RBC है वो। फुल फॉर्म बता रहा ना वो। हाँ, एक है ADP, इसकी फुल फॉर्म बताओ मुझे ADP की। एडीपी की तो बट ट्राई है जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई ट्राई है ट्राई डाई डाई हाँ हाँ, डाइफॉस्फेट। ठीक है, उसमें 2 अणु होंगे फास्फेट के। ठीक है, याद है इसका मतलब तुम्हें थोड़ा थोड़ा मुझे याद है जी, पास हो के आए हैं। हाँ चलो सही है। मैं बरात नहीं करा पढ़ा हुआ विराट नहीं किया। तभी तो 105 फिजिक्स में मजा आ गया एक गलाने सबसे ज्यादा कितने में से आए 105 तेरे? 200। 200 में से 200 में से 105, 100 नंबर की कमी रहेगी। नहीं 95 95 95 की। उसे 5 का ग्रेस मिला और देख लो मुझे 5 फालतू मिले 100 है तन बढ़ जाएगी जो यार। अरे मैं मेहनत कर ली ना सच में तो बहुत प्यार है भाई टाइम है बहुत फिजिक्स तो समझ गया ना, बिल्कुल ऐसा कर लिया करो उसे 2-3 बार। तभी तो बहुत ज़्यादा आसान है फिजिक्स, सबसे ज़्यादा। पता जब मैं शुरू में 11वीं में आया ना, है ये मोटी मोटी किताबें देख के सच में मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं सोचा मैं क्या कहाँ तो इसमें फंसा, कहीं आरट रोट लेता कहीं। जब मान लो कोई पढ़ाने वाला नहीं था, मैं देखो जाऊँ था इन किताबों को खुद ही है, और 2-10 मिनट आधा 1 घंटा देख के फिर रख दो था है। देखना तो हाँ देख के फिर मेहनत करी, थोड़ा स्ट्रगल करा, उसके बाद ये किताबें आज तुम्हें बता देखो तुम्हारे सामने खड़ा है इन्हें लेके, और बिना देखे भी बता दूं उसमें से। अरे डेरिवेशन तो बिल्कुल ऐसे पढ़े बिल्कुल बिना देखे। तो इसलिए जब शुरुआत कर दी ना तुमने तो धीरे, आज जितना पढ़ा आज यही जाके क्या करना, इतना ही रिवीजन कर। पढ़ने का एक ट्रिक है, जितना ही पढ़ लिया ना एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं, इसे ही पेन से कॉपी से उतार लो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये है कि ये पूरा रट जाएगा जब तुम इसे 4 बार उतारोगे। फोन आ था, स्टोरेज फुल हो गई।